दिन इनकी स्थिति खराब होती गई। आज से 20 साल पहले इनको शुगर हो गया। पूरा विश्वास था हमें यहाँ ठीक हो जाएंगे। मीता सिंह जी, आप भोजपुर बिहार से हैं ना? जी, भोजपुर बिहार से आई। ये 24 जनवरी 2026 को ये आपके पिताजी हैं जी, सूरज किशोर सिंह। जी, इनकी उम्र है 75 साल। जी हाँ, इनकी आपने 2 बार डायलिसिस भी करा दिया। जी, और जब डायलिसिस के बाद हमारे पास आयुष्ग्राम में लेकर के आए आप, तभी मैं देखा तो काफी मैंने इनकी आंख तक बाहर निकली हुई थी। जी हाँ, स्थिति बहुत खराब थी स्थिति ना जी। तो फिर आपने ये कैसे भरोसा कर लिया? लोग तो कहते हैं कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, तो आपने आयुर्वेद पर कैसे भरोसा कर लिया? एक्चुअली मेरे पापा आयुर्वेद पे ही भरोसा करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी आयुर्वेद पर? जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इतनी इमरजेंसी का रोगी हम आयुर्वेद में लेके जा रहे हैं? नहीं सर, पूरा विश्वास था हमें कि संभल जाएगा। हाँ, कि यहाँ ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, कभी हमारी फार्मेसी में जाके देखिए, हमारे जहाँ दवा मिलती है, इतनी दवाइयाँ हैं आज भी आयुर्वेद में, ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं कि व्यक्ति मृत्यु शैया पर भी पड़ा हो, थोड़ा बहुत जान हो, तो अगर दवा लगा दी जाए उसकी जीभ में, तो हम लोग उठा के बैठा देते हैं उसको। आज भी ये स्थिति है कि हम बैठा देते हैं। ये नहीं हम कहते हैं कि उसको 100-200 साल तक काम कर जाएगी वो दवा, मैंने एक बार वो बोल देगा। और अगर जीवनी शक्ति है उसमें, देखिए सारा दारो मदार जीवनी से, भगवान आयु भगवान निश्चित करते हैं, सारा कुछ वो निश्चित करते हैं। जिसकी जितनी आयु उतना उसको मिलेगा। हम लोग केवल जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ये आए तो कितने दिन शुगर था? इनको बीमारी कैसे शुरू हुई थी? शुरू में आज से 20 साल पहले इनको शुगर हो गया। उसी समय आयुर्वेद में जाना चाहिए जी। हम लोग को उस समय उतना जानकारी नहीं। और शुगर की दवा लगातार खाते रहे होंगे। बस लगातार खाते। फिर इसके बाद अगली बीमारी शुरू हो गई 10 साल बाद, बीपी शुरू हो गई 10 साल बाद। फिर लकवा मार गया जी। इसके बाद यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया। दिन पे दिन इनकी स्थिति खराब होती गई। अब एलोपैथ में आप लगातार दवा खिलाते के हालत खराब होती है। अगर आप आयुर्वेद में आ जाए तो ये स्थिति तो नहीं आने पाती। नहीं। अब क्या कंडीशन है कि 8 दिन में ये काफी सुधार है। कितना? पूरा स्वेलिंग था शरीर में, पूरा सूजन था, वो सारा सूजन ठीक हो गया है। और ऊपर से चेहरा में भी थोड़ा माने चमक आ गया है। बोल पा रहे हैं, ये चल पा रहे हैं। पहले तो बिल्कुल बेड पे लेटे थे। और बोल पा रहे हैं। हाँ जी। और अब तो शायद आप बता रहे हैं कि बाहर घुमा देती हैं? जी हाँ, इनको हम बाहर टहलाते भी हैं। और उस दिन जब लाई थी तो कैसे लाई थी? व्हील चेयर में बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा सर, इसी विश्वास पे। नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए दूसरे ये हैं हमारे सुनील चौहान हैं। ये कहाँ से हैं? जौनपुर में। कहाँ से? हौज, जफराबाद, जौनपुर से। आपकी बीमारी कैसे शुरू हुई किडनी फेलियर की? आपने बताया 2.5 साल से पहले बीपी की समस्या थी आपको। 2 साल से थी। मस्तिष्क मतलब दिमाग का भी प्रॉब्लम था सूरत में। फिर वहाँ दवा हुआ तो ठीक हो गया था। तो बीपी की तो समस्या थी शुरू से ही। फिर उसके बाद सितंबर में आके बुखार हुआ। बुखार से उल्टी होने लगी। फिर वही ले गए हेरिटेज में, बनारस में। फिर वही दवा किया, डायलिसिस बोल दिए। डायलिसिस करा भी डाला। हेरिटेज में कितना खर्च हुआ था आपका? 1.5 लाख रुपए। कै दिन में? 1.5-2 महीने में। 1.5-2 महीने में 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया। शरीर भी गल गया। और शरीर भी गल गया। मैंने 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गया और शरीर भी गल गया एलोपैथ हेरिटेज में। फिर आप यहाँ कैसे आए? यहाँ बताए थे हमारे भाई थे, वो यहाँ पे रह रहे थे। अच्छा। इलाज करा के गए थे। अच्छा, आपके भाई इलाज करा के? क्या बीमारी थी उनको? मतलब यहाँ थे वहाँ पे बनारस में। यहाँ पे आए थे, क्या बीमारी था वो बताया नहीं। अब इनका परिणाम ये आया कि डायलिसिस चली रही थी। जब हमारे पास आए तो 9.7 क्रेटिनिन था, यूरिया 168.8 था, सोडियम कम था, कैल्शियम भी कम था। अब सबसे बड़ी बात इनके साथ ये हुई, सुनील जी के साथ, कि डायलिसिस वाला पेशेंट जब हमारे यहाँ आता है तो डायलिसिस छुड़ाने पर तो कुछ दिन बढ़ता है, जैसे इनका ही थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन इनके साथ बहुत अच्छी स्थिति ये बनी कि इनका तुरंत पहले हफ्ते से ही घटने लगा। ये इनका भाग्य है। तो यूरिया 143.5 हो गया, 168.8 से घट करके। क्रेटिनिन आपका 9.7 से 8.9 आ गया पहली बार में, आश्चर्य। कैल्शियम आपका 8 था, 8.4 बढ़ गया। फास्फोरस 6.1 था, वो घट के 5.8 पहली बार में आ गया। और जब हमने अभी जांच कराई 21 तारीख को, तो आपका क्रेटिनिन 8.1 और यूरिया 126.2। अभी 28 तारीख को जांच हुई तो क्रेटिनिन 7.3,
यूरिया 105 मतलब 105.2 आ गया और हेमोग्लोबिन बढ़ के आपका 13 हो गया, फास्फोरस 5.2 हो गया। हर रोगी में अलग अलग रिजल्ट आते हैं, हर रोगी का अलग अलग परिणाम आया करता है। कभी ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि जैसा उसमें परिणाम आ गया वैसे आ गया। लेकिन ये तो अब आप ही बतावें कि एलोपैथ में बढ़िया रिजल्ट आया कि आयुर्वेद में? एलोपैथ में ज्यादा खर्च हुआ कि यहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है? नहीं सर, यहाँ तो सही है, यहाँ सही है, रिजल्ट तो मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। अब हम एक चर्चा और कर दें सभी के सामने, दुनिया एक चीज समझ ले कि ये बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं। मीता सिंह आप भी समझ लें ये बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं। चरक ने लिखा है एक बहुत अच्छी बात, सर्वे शरीर दोषा भवन्ति ग्राम्याहारात। जितने भी शरीर में विकार उत्पन्न हो रहे हैं वो गलत आहार से, गंवारूपन के आहार से, असभ्य आहार से। हम कहते हैं अपने को सभ्य हैं, बहुत पढ़ लिख गए हैं, लेकिन हम आहार के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी बात है हम इतना जानते हैं कि सभ्यता के माने केवल इतना जानते हैं कि एक व्यक्ति प्लेट में सजाए हुए तो मैं भी प्लेट सजा लूं, एक व्यक्ति पॉलीथीन में लेके आ रहा है तो मैं भी पॉलीथीन में ले आऊं, बस इतना जरूर जानते हैं। वो सभ्यता नहीं है। जो चरक क्या कहते हैं कि गंवारूपन का आहार कैसा है बताते हैं, ग्रामीण आहार क्या है, असभ्य आहार क्या है वो बताते हैं कि लोग जब खाते हैं अम्ल लवण कटुक छार शुष्क शाक मांस तिल पलल पिष्टान्न भोजिनाम विरूढ़ नवसूक समीधान विरुद्धासात्म रुक्षाचाराभ्युश्चन्ति भोजिनाम क्लिन्न गुरुपूति परिष्ट भोजिनाम विषमाध्यसन प्रायाणाम दिवा स्वप्न स्त्रीण मध्य नित्यानाम विषमाति मात्र व्यायाम संक्षोभित शरीरिणाम भय क्रोध शोक लोभ मोहायास बहुलानाम अतो निमित्तम ही शिथिली भवन्ति मांसानि विमुच्यते संधयः विदह्यते रक्तम विस्सन्दते चानल्पम मेधा न संधीयते अस्थिषु मज्जा शुक्रम न प्रवर्तते क्षयमुपेद्योजः स एवं भूतो ग्लायति सीदति निद्रा तंद्रा आलस समन्वितो निरुत्साह शोषिति असमर्थ चेष्टानाम शारीर मानसीनाम नष्ट स्मृति बुद्धिच्छायो रोगाणाम अधिष्ठान भूतो न सर्वम आयुर्वाप्नोति। चरक कहते हैं कि लोग खट्टा बहुत खाते हैं। अब तो बाजारों में खट्टा चाट के नाम पर मिल रहा है, खट्टा खा रहे हैं, नमकीन सब ज्यादा खा रहे हैं, कड़वा मिर्च के बिना तो कोई आजकल बनता ही नहीं है। और मैं अपनी स्थिति हूं कि मिर्च से मेरा सबसे बड़ा बैर है, मैं मिर्च नहीं खाता। अब क्या एक बहाना चल गया है सालू, हरी मिर्च खा सकते हैं, मैं कहता भैया कड़वा नहीं होगा वो, अब हरी मिर्च के नाम पर चल रहा है। ये नहीं विचार करते हैं कि हम कड़वा खाएंगे तो वायु प्रकोप होगा। सीजन निश्चित है, आपको कड़वा कब खाना है, वो खाना है वसंत ऋतु में खाना है कड़वा, लेकिन कब खाना है, वसंत ऋतु में, होली के आसपास से लेकर के 1-2 महीने खाना है, फिर नहीं कड़वा खाया जाता है। इस सीजन में आपको क्या खाना है, मधुर अम्ल और नमकीन। इस समय हर ऋतु के आहार निश्चित हैं। अब आप इस ऋतु में जो व्यक्ति कड़वा खाएगा माने वो गंभीर बीमारियां पालेगा, पक्का पालेगा। इस ऋतु में मधुर खाएगा, मीठे फल खाएगा, मिठाइयां लेगा, गुड़ लेगा, तिल लेगा, बहुत फायदा करेगा। इस ऋतु में जो व्यक्ति कड़वा खाएगा वो मरेगा, वो बीमारी बनाएगा ही। कड़वा खाना है तो काली मिर्च के रूप में आप ले सकते हैं, बस इतना। हरी मिर्च और नीली मिर्च और पीली मिर्च और लाल मिर्च के नाम पर लिया तो बीमारी आप बुला रहे हो। हर ऋतु निश्चित है। मैं तो कई बार कहा करता हूं कि भैया पुलिस बना दे, सरकार पुलिस भेज दे, सबके यहाँ जांच करे, कौन आदमी गलत खाना जेल भेज दे, बस सब बंद कर देंगे लोग खान पान। विचार कितनी मूर्खतापूर्ण स्थिति है। आप समझिए कि हम लोग सालों नहीं मिर्च खाते हैं। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना, क्यों सही कह रहा हूँ, मिर्च नहीं खाते, खाएंगे तो काली मिर्च। क्यों खाते हो, एक तो हमारे देश का नहीं है, वो विदेशी फल है, उसका नाम ही लंका है। तो लोग क्या खाते हैं, खट्टा, नमकीन, कड़वा और क्षारीय पदार्थ ले रहे हैं, सूखे साग ले रहे हैं, मांस खा रहे हैं, सूखा मांस खा रहे हैं, बहुत कहते हो तिल की चीज़ें बहुत खा रहे हैं, तेल की चीज़ें बहुत खा रहे हैं, पीठी की चीज़ें बना के रोज खा रहे हैं, बाजार में जा करके रोज खा रहे हैं पीठी की चीज़ें। और अंकुरित अनाज का आजकल बड़ा भारी क्रेज चल गया है स्प्राउट के नाम पर, और मटर, मूंग, उड़द, ये इस तरह के आहार ले रहे हैं, नए सूख धाने ले रहे हैं, नया जौ, नया गेहूं खा रहे हैं, देश काल प्रकृति संयोग विरुद्ध भोजन कर रहे हैं, अपनी प्रकृति के विपरीत भोजन कर रहे हैं। किसी की पित्त प्रकृति है उसको चाय जहर है, किसी की तासीर गर्म है उसके लिए चाय जहर है, उसको तो शीत आहार लेना पड़ेगा। अगर वो भी चाय और कड़वा चीजें खाएगा तो वो बीमारी बनाएगा अपने लिए। तो अपनी प्रकृति के विरुद्ध खा रहे हैं, ऋतु के विरुद्ध खा रहे हैं। तो अब क्षार प्रधान भोजन ले रहे हैं, दोष धातु मल और स्रोतों को क्लीन करने वाले जैसे दही। आजकल दही का क्रेज बहुत चल गया, रोज दही खाओ, जबकि दही विसंदन पैदा करता है, अभिसंदन पैदा। रोज दही खाने का कभी नियम नहीं है, आजकल दही रोज खाएंगे
तो भैया एक दिन में सब गड़बड़ होने वाला नहीं, खाओ आप, झेलोगे, जिस दिन इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। दही खाने का रोज नियम नहीं है। दधिम सोफम जनयति, कभी हमारे प्राचीन काल में आहारी द्रव्य में दही कभी रोज नहीं खाया जाता था। उठा के देख लीजिए शास्त्र, कभी नहीं खाया जाता था। कब खाया जाना है? मैं बार बार कहता हूं 6 ऋतुओं में दही खाने का नियम है और 6 ऋतुओं में दही खाने का नियम नहीं है। ये भारतीय क्लाइमेट है, विदेश में कुछ भी खाए, यहाँ का क्लाइमेट 6 ऋतुएं है ना। यहाँ सर्दी, बसंत, ग्रीष्म, शरद और हेमंत और शिशिर, इस तरह 6 ऋतुएं है ना यहाँ पर। अभी जैसे भिंडी, कटहल, ये भोजन भी स्रोतों को क्लीन करते हैं। नमक बहुत खाते हैं, गरिष्ठ देर से पचने वाले दुर्गंधित बासी पदार्थ, आज ब्रेड बिस्किट बिना भोजन नहीं होता, नमकीन के बिना भोजन नहीं होता, सेव ने क्या क्या लोग रख लेते हैं। कहते हैं कि मैंने किया क्या है? अरे भैया तुमने तो किया, मैं थोड़ी किया हूं, तुम्हें झेल रहे हो। किया क्या है? विचार कर लेना कि क्या किया है आपने। और क्या करते हैं जीवन भर? दिन में सोएंगे, मद्यपान करेंगे और गृहस्थ जीवन में भी अति करेंगे, शारीरिक श्रम इतना करेंगे कि चाय पी करके फिर कहने पे और कर लिया जाए काम। अरे थोड़ा सा आराम कर लो। फिर भय, क्रोध, शोक, लोभ, मोह, आयास, ये बहुत होगा। इससे जो है शरीर के जो धारण करने वाले तत्व है, वात, पित्त, कफ धातु में जो है वो कुपित हो जाते हैं, वो इनबैलेंस हो जाते हैं। इनबैलेंस होने के बाद फिर मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं। चरक ने साफ लिख दिया है, क्रेटिनाइन का निर्माण कहाँ से होता है? मांसपेशी से होता है। लीवर से निर्माण होता है यूरिया का, साफ लिख दिया है चरक ने। क्रेटिनाइन शब्द नहीं लिखा, लेकिन जरूर लिखा है उन्होंने ये बात को कि शरीर मानसीनाम अतो निमित्तम ही शिथिली भवंति मांसानी। उन्होंने लिख दिया है कि मांस दूषित होता है, क्रेटिनाइन बढ़ेगा। जोड़ अपने हाथ स्थान से हट जाएंगे, रक्त में दोष आ जाएगा, यूरिया बढ़ेगा, साफ लिखा हुआ है। मेदो धातु का अधिक मात्रा में स्राव होगा, हड्डियों की भीतर की मज्जा नहीं पहुंचेगी वहां, शुक्र धातु का निर्माण बंद, ओज का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार व्यक्ति करते करते फिर बाद में वो व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। संपूर्ण शरीर में दर्द होने लगता है, फिर निद्रा, तंद्रा, आलस्य, जीवन उत्साहहीन हो जाता है, वो सांसें गिनता है अपनी केवल। कहते हैं चरक कि ऐसा व्यक्ति रोगाणाम अधिष्ठान भूतो न सर्वम आयुरवाप्नोति, संपूर्ण आयु को प्राप्त नहीं करता। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया और वीडियो भी इसलिए बनवा दिया कि आप लोग विचार कर लीजिए कि हम क्या खाते पीते हैं और क्या खाना चाहिए।